नमस्ते, ज्ञान विविधि चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 का हिंदी साहित्य अध्याय नंबर 20, जिसके अध्ययन है वो पिछली कक्षा में हमने कुछ भाग का अध्ययन है वो किया था। आज उससे आगे की बात करते हैं भक्ति आंदोलन व तुलसीदास के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसके लेखक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा जी। तो कुछ भाग है वो हमने पढ़ा था और कुछ आगे की बात है वो आज की कक्षा में करते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था कि क्या कहते हैं कि संबंध जाति प्रथा की बात है वो की जाती है कि जाति प्रथा है वो क्या थी, जितनी दृढ़ आज है उतनी नामदेव, दर्जी, सेना, नाई, चोखा, महार, देदास और कबीर जुलाहे के समय नहीं। यानी कि वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो ये जाति प्रथा है इतनी ज़्यादा मजबूती के साथ है वो समाज में फैली हुई है, उतनी है वो रैदास, कबीर है इनके समय में नहीं थी। उस समय में ऐसे है जाति प्रथा के आधार पर इतना भेद है वो नहीं किया जाता था। वर्णाश्रम धर्म और जाति प्रथा की जितनी तीव्र आलोचना भक्ति साहित्य में देखने को मिलती है उतनी आधुनिक साहित्य में देखने को नहीं मिलती है। भक्ति जो साहित्य, भक्ति आंदोलन जो आता, भक्ति साहित्य जो लिखा गया था तो उसमें है ये जाति प्रथा की वर्णाश्रम अवस्था है, जाति प्रथा की तीव्र आलोचना की गई थी। जितनी आज का जो आधुनिक साहित्य लिखा जाता है उसमें इसकी आलोचना है वो देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पर आपत्ति की जा सकती है कि मैं भक्ति आंदोलन को, अगर कोई मेरी बात पर लेकर कहते हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा की कोई मेरी बात पर है वो आपत्ति भी पैदा कर सकते हैं कि मैं पक्षपात कर रहा हूँ किस विषय को लेकर कि भक्त और संत अलग थे, इन दोनों से भिन्न प्रेम मार्गी कवि थे, इन सबको एक आंदोलन में शामिल करना अनुचित है। तो कोई मेरी इस बात को लेकर कि कोई कहे कि भक्त अलग थे, संत अलग थे, लेकिन मैं इनको क्या है भक्ति आंदोलन में ही मान रहा हूँ, उन्हीं का हिस्सा मानकर है वो आगे बढ़ रहा हूँ। तो कोई मेरी इस बात का है वो विरोध भी कर सकता है, मेरी आलोचना भी कर सकता है, आपत्ति पैदा कर सकता है। इसका उत्तर मैं देना चाहूँगा कि इसका उत्तर है कि स्वयं भक्त और संत कभी भक्तों और संतों में वैसा भेद नहीं करते थे जैसे आज के आलोचक है वो करते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि जैसा जो संत और भक्त में फर्क मानते हैं, उनमें भेद मानते हैं, उन्हें मैं कहना चाहूँगा कि स्वयं जो भक्त थे, जो संत हुए हैं, वो अपने आप को है वो अलग नहीं मानते थे, भेद नहीं मानते थे, वैसा भेद वो नहीं करते थे जैसा आज के आलोचक है वो कर देते हैं। संत सभा चौदिशी अमर, अब संत सभा तो है वो चारों दिशाओं में अपना ज्ञान है, अपना जो संदेश है वो सर्व मंगल की कामना को लेकर है वो करते रहते हैं। श्रद्धारी तो बसंत समाई, संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल, कि संत सभा तो ऐसी होती है सकल सुमंगल, सबका मंगल सोचने वाली है, संपूर्ण विश्व का मंगल की कामना लेकर है वो संत सभा चलती है। बंदो संत समानचित हित, यानी कि सभी है वो वंदना करते समान भाव से सभी के हित के लिए है वो ईश्वर से वंदना करते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं। तुलसीदास की नृत्यों में देखा जा सकता है कि संत और भक्त सब उनके लिए पर्यायवाची है। अब तुलसीदास जी की ये जो पंक्ति मैंने अभी बोली है तो इसमें साफ पता चलता है कि उनके लिए संत और भक्त है वो क्या है, एक दूसरे के पर्याय है, उनमें कोई भेद नहीं है और संतों को और भक्तों में कोई अंतर नहीं करते थे, बल्कि दोनों को ही एक ही मानते थे, एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में प्रयोग उन्होंने किया है। कबीर की उक्ति भी देख लिए, सहजे सहजा मेला होएगा जाकी भक्ति उतंगा, कहे कबीर सुनो हो गोरख चले गीत के संगा। भक्ति उतंगा कि जाकी भक्ति उतंगा, जिनमें उतंग रूप से भक्ति है, भावना है वो जागृत हो जाती है। सहजे सहजे मेला होगा कि सहजे सहजे जो ये मेला से मतलब विद्रुपताओं की जो भावनाएं हैं, ईर्ष्या द्वेष की जो भावनाएं हैं वो धीरे धीरे भक्ति आने से क्या है वो छंट जाती है। कहीं कभी सुनो गोरख चले गीत संग, कबीरदास जी कहते हैं चाहे गोरख हो, चाहे भक्त हो, चाहे संत हो, सभी है वो एक गीत के संग है। भक्ति भाव में जब वो डूबते हैं तो उनके लिए ये नहीं होता कि संतों के द्वारा कही हुई वाणी है या भक्तों के द्वारा गाए हुए गीत है, ऐसा नहीं है। वो उन गीतों पर ही बड़े मस्त होकर है, उतंग होकर है, चंचलता के साथ है वो गीत गाते हुए संग संग चलते हैं। कबीर जी संत और भक्त में कोई अंतर है वो नहीं देखते थे। ये तो कौन देखता है, वर्तमान समय के जो आलोचक है वो देखते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी वेद पुराण सभी का आदर करते थे। मलिक मोहम्मद जायसी मुस्लिम थे, लेकिन चाहे वेद हो, पुराण हो, सभी का समभाव से है वो सम्मान करते थे, आदर करते थे।
वेद पंथ जे नहीं चले थे भूले बन माज। ये अपनी जायसी के जायसी कहते हैं कि वेद पंथ जे नहीं चले, वेद तो पंथ नहीं रास्ता, वेदों के रास्ते पर जो नहीं चलता है, नहीं चलते भूले बन माज। तो कहते हैं कि वो इस वन के माज यानी कि मध्य है वो भटक जाते हैं, मार्ग है वो भूल जाते हैं। यानी कि वेदों के द्वारा बताया गया जो मार्ग है, जिस रास्ते पर कोई अगर नहीं चलता है तो वो इस संसार रूपी वन में है वो भटक जाता है, बीच में ही भटक जाता है। ये कथन है वो जायसी जी के द्वारा कहा गया है। तो इनका कहने का मतलब क्या है, वेद पुराणों की बात यहाँ उन्होंने की है ना। मुस्लिम कवि होकर भी वेद पुराणों की बात है वो कह रही, यानी कि सभी को है वो क्या एक समदर्शी का भाव है वो देखने को मिलता है। पुराणों के बारे में लिखा है, यही विधि चिन्हो करो ज्ञानो, जस पुराण में लिखा बयानो कि यही विधि चिन्हो, कि चाहे वेद पढ़ लो चाहे पुराण पढ़ लो, सभी में एक ही विधि है वो बताई गई है ईश्वर को पाने के लिए प्रेम भाव से रहने की। प्रेम ज्ञान वैराग्य निर्गुण सगुण आदि के भेदभाव उस समय अवश्य थे, किंतु वे सब एक व्यापक आंदोलन के अंतर्गत थे। अब ऐसा नहीं कह सकते हम कि उस समय है भक्ति आंदोलन जब चला था तो उस समय है वो भेदभाव नहीं था, है ना। ये भेदभाव अवश्य था, लेकिन प्रेम और ज्ञान की बात कर ली जाए, वैराग्य की बात कर ली जाए, निर्गुण सगुण की बात है कर ली जाए। निर्गुण थे वो अलग पंथ पर चलने वाले थे, सगुण थे वो अलग मार्ग पर चलने वाले थे। भेद उनमें अवश्य था, ऐसा नहीं कि भेदभाव नहीं था, अवश्य था, किंतु वे सब एक व्यापक आंदोलन के अंतर्गत क्या थे, एक थे, है ना। भक्ति आंदोलन जो चला था व्यापक रूप से वो क्या थे, एक थे। वे भेद उतने महत्वपूर्ण नहीं थे जितने कुछ आलोचकों को वो आज लगते हैं। तो ये भेद जो इतने महत्वपूर्ण नहीं थे, सगुण वाले हैं वो सगुण मार्ग पे चलने वाले, निर्गुण है निर्गुण निराकार ईश्वर को मानने वाले हैं, लेकिन ये भेद उतने उस महत्वपूर्ण नहीं थे जितने आज के आलोचक इतने महत्वपूर्ण है वो बना देते हैं। निराला जी ने अपने अनेक निबंधों में प्रतिपादित किया कि गोस्वामी तुलसीदास जी मूलतः रहस्यवादी थे। तुलसीदास जी को रहस्यवादी बता दिया। इनकी इन स्थापना के पीछे ये बहुत था कि कबीर, जायसी, सूर और तुलसी की चेतना का एक सामान्य स्तर है। अब देखिए उन्होंने ये भेद बताया कि निराला ने अपने निबंधों में प्रतिपादित किया कि गोस्वामी तुलसीदास जी मूलतः एक रहस्यवादी कवि थे। उनकी स्थापना, जबकि हम सब जानते हैं तुलसी जी है वो तुलसी जी महाराज श्री राम के उपासक, सगुण साकार रूप की उपासना करने वाले, किसी रहस्यवाद में नहीं जाने वाले थे, निर्गुण निराकार रहस्यवाद आध्यात्मिकता में तो ऐसा नहीं था। उनकी स्थापना के पीछे वो था कि कबीर, जायसी, सूर और तुलसी की चेतना का एक सामान्य स्तर है, एक उन्होंने एक स्तर के आधार पर ये बात है वो की है। यह रहस्यवाद का सामाजिक महत्व अवधारणा है और वो रहस्यवाद को भी देख रहे हैं तो किस रूप में देख रहे हैं, एक सामाजिक महत्व के रूप में है वो देख रहे हैं। यह रहस्यवाद अद्वैत ब्रह्म के साक्षात्कार का दावा करके अनेक धर्मों और मतों के परस्पर विद्वेष का खंडन करता है। और जो ये रहस्यवाद है अद्वैत ब्रह्म के साक्षात्कार का दावा करता है, और कहते हैं अद्वैत ब्रह्म को उसका साक्षात करना, उनका दर्शन करना के दावा करके अनेक धर्मों और मतों में परस्पर विद्वेष का खंडन करता है कि रहस्यवाद है उसके मार्ग पर भी चलकर उस परम ब्रह्म को है वो पाया जा सकता है, उसका साक्षात्कार है वो किया जा सकता है। तो लोक धर्म तो ये कहते हैं अनेक धर्मों और मतों के बीच में जो परस्पर भेद था, विद्वेष की जो भावना थी उसका खंडन करता हुआ ये मत है वो दिखाई देता है। यह उच्च वर्णों के कर्मकांडी धर्म के स्थान पर लोक धर्म की स्थापना करता है। अब देखिए उच्च वर्ण जो होते हैं, उच्च वर्ण है जो क्या करते हैं, कर्मकांड करते हैं, धर्म के नाम पर पाखंड है वो फैलाते हैं, तो इसके स्थान पर वो लोक धर्म की स्थापना पर बल देते हैं। लोक धर्म जो सभी सामान्य व्यक्ति का एक धर्म होता है, इस लोक धर्म का आधार था प्रेम, और इस लोक धर्म का आधार उन्होंने क्या बनाया, प्रेम के मार्ग पे चलकर, प्रेम के पंथ पर चलकर है वो उस ईश्वर का साक्षात्कार है वो किया जा सकता है। ऐसा है वो रहस्यवादी जो कवि में उन्होंने भी कहा है। कबीर, तुलसी, जायसी आदि कवि रहस्यवादियों के समान ज्ञान नेत्र खुलने, आनंद से विह्वल होने की बातें करते हैं और उस आनंद को वे मानव प्रेम से जोड़ देते हैं। तो देखिए रहस्यवादी कहने का, अब देखिए जो निराला जी उन्होंने तुलसीदास जी को एक रहस्यवादी कहा है, तो वो देखिए यहाँ पर ये भी बताना चाहते हैं, चाहे कबीर जी हो, चाहे तुलसीदास जी हो, चाहे जायसी जी हो आदि जो रहस्यवादी कवि, ये भी रहस्यवादी कवियों के समान अपने ज्ञान नेत्र है उन्हें खोल कर रखते थे। ज्ञान नेत्र खुलने, और ज्ञान नेत्र जब खुलता है तो उसे ईश्वर, मनुष्य को है वो ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है, और ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है। अब ईश्वर का साक्षात्कार भी उसे होता है जो कैसा हो, प्रेम भाव से पूरी हो।
तो आनंद से विह्वल होने की बात है कि जो ईश्वर का साक्षात करने पर, उस प्रेम में डूब जाने पर जो आनंद की प्राप्ति होती है, उस आनंद से विह्वल होने की बात है। और उस आनंद को वे किससे जोड़ देते हैं? मानव प्रेम से जोड़ देते हैं। ईश्वर का वास है वो कहाँ है? मनुष्य मात्र के बीच में है। उन्हें प्रेम से देखिए, आप उन्हें प्रेम भाव से देखिए तो आपको ईश्वर के साक्षात्कार है कहाँ हो जाते हैं? अपने आसपास ही हो जाते हैं। जैसे कि ज्ञान नेत्र खुले, उन्हें जो प्रकाश दिया वह प्रेम प्रकाश था। तुलसीदास ने क्या? असमानस मानस चक चाही, वही विभूति विमल अवगाही, भयो हृदय आनंद उछाओ, उमग्यो प्रेम प्रमोद प्रभाव। तुलसीदास जी देखिए कहते हैं कि अस मानस चक चाही, कि मनुष्य, मानस मतलब मनुष्य है वो जिसने प्रेम मार्ग पर चलकर इसका स्वाद है वो चख लिया है। वही विभूति विमल अवगाही, कि विबुद्धि है, यानी दुर्बुद्धि है वो उसकी दूर हो गया है, और उसकी बुद्धि है वो कैसे हो गई है? विमल हो गई है। एक विमल प्रेम भाव से है वो पूरित हो गई है। वयों हृदय, और जब प्रेम भाव से बुद्धि है वो पूरित हो जाती है तो हृदय में आनंद है वो उमड़ जाता है। वयों हृदय आनंद उत्सव, और आनंद का उत्सव है वो हृदय में उमड़ने लगता है। उमग्यो प्रेम प्रमोद प्रवाह, और उमग्यो प्रेम प्रवाह है, और प्रेम रूपी जो सरिता है उसका प्रवाह हृदय में बहने लगता है, उमड़ने लगता है। उमग्यो उमड़ने लगता है, प्रवाह मतलब प्रवाह है वो के रूप में प्रेम है वो बहने लगता है। यहाँ भी ज्ञान नेत्र खुलने की बात है। अब यहाँ भी देखिए क्या है कि मनुष्य को प्रेम की भाव है वो कब उमड़ते हैं? जब उसको ज्ञान की उत्पत्ति उसके हृदय में होती है, ज्ञान का जब आभास होता है मनुष्य को। यहाँ भी ज्ञान नेत्र खुलने की बात है वो की गई है। जो प्रकाश दिखाई देता है उसमें प्रेम प्रवाह की उमड़ता है, और जो ज्ञान खुलने पर जो ज्ञान रूपी प्रकाश है वो हृदय में उमड़ता है, तो उसका आधार क्या बताया है? प्रेम भाव ही बताया है। यहाँ प्रेम की भावनात्मक एकता कबीर, सूर, जायसे और तुलसी को एक सामान्य भाव भूमि पर लाकर खड़ा कर देती है। अब देखिए वो स्तर की बात जब हम कर रहे थे ना, सामान्य स्तर पर लाकर देखते हैं तुलसीदास जी को, कबीर जी को, जायसी को, रहस्यवादी कवि बताते हैं कि किस आधार पर, एक सामान्य स्तर पर। तो देखिए यहाँ पर चाहे कबीरदास जी हो, चाहे सूरदास जी हो, जायसी जी हो या तुलसी जी हो, वो एक सामान्य भाव भूमि पर, सामान्य प्रेम भूमि पर आकर इस आधार पर उन्हें एक स्तर पर है वो बताया गया है, एक भाव भूमि पर लाकर है वो खड़ा कर देती है। तुलसी के उपास्य देव को कर्म का नहीं प्रेम ही प्रिय है। अब तुलसी जी के जो उपास्य है, यानी कि उनके उपास्य भगवान श्री राम, वो भी किस आधार पर मिलते हैं, किस आधार पर उनका साक्षात्कार हो सकता है? प्रेम के मार्ग पर चलकर। श्रम देखिए तुलसीदास जी, उन्होंने रामचरितमानस में जगह जगह है प्रभु श्री राम है सबसे प्रेम करते हुए दिखाए गए हैं, चाहे वो कोल हो, किरात हो, चाहे निम्न वर्ग के लोग हो, यहाँ तक कि पशु पक्षियों तक को भी वो प्रेम करते हुए दिखाई देते हैं। सबरी के झूठे बेर उन्होंने खाए थे, तो किस आधार पर खाए थे? प्रेम के कारण ही खाए थे। तो तुलसी जी के जो उपास्य प्रभु श्री राम है वो भी क्या है? प्रेम को ही, उन्हें भी क्या है? प्रेम ही प्रिय है। कर्मकांड नहीं बल्कि प्रेम के मार्ग पर चलने से ही उनको पाया जा सकता है। यही प्रेम तत्व तो मानव समाज को एकता के सूत्र में बांधने वाला है। अगर मानव समाज को एकता के सूत्र में बांधना है तो उसे मनुष्य मात्र को या मानव समाज को भी किस पंथ पर चलना होगा? इस प्रेम मार्ग पर चलना होगा। आधुनिक काल में जड़ और चेतन, जड़ चेतन, सजीव निर्जीव की बात कर रहे हैं। सगुण और निर्गुण, ज्ञान और भक्ति का भेद आलोचकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आधुनिक काल में हम देखते हैं कि सगुण निर्गुण की बात की जाती है, जड़ चेतन की बात की जाती है, ज्ञान और भक्ति का भेद है वो सब देखते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो गया वर्तमान समय में। तुलसी के युग में इस तरह के भेद थे, किंतु कैसे थे? तुलसीदास तथा अन्य कवियों का प्रयत्न इन भेदों को दूर करने की ओर था, उन्हें मजबूती देने के लिए नहीं था। भेद उस समय भी था, ऐसा नहीं कि भेद नहीं था, सगुण निर्गुण में था, जड़ चेतन में था, भेद अवश्य था, लेकिन उस समय के जो भक्त कवि हुए हैं, भक्ति साहित्य जो लिखा गया है उसमें इस भेद को मजबूती नहीं दी गई है, बल्कि इस भेद को है वो दूर करने का प्रयास है वो किया गया अपने साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से है वो इस भेद को है वो हटाने का प्रयास है वो किया गया है। जैसे ने लिखा है, प्रगट गुप्पतु सोच सरब पियापी, धर्मी चीने चीने पापी। धर्मी की बात करते हैं, पापियों की भी बात करते हैं कि धर्मी भी थे पापी भी थे, लेकिन धर्मी थे उनको धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा दी जाती थी, और जो पापी थे उन्हें उस पाप मार्ग से हटाकर धर्म मार्ग की ओर है वो प्रवृत्त करने का कार्य है वो समय के भक्त कवियों ने किया है, संत कवियों ने है वो किया है।
अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा। गोस्वामी जी तुलसीदास जी भी ने भी इसके समकक्ष यही बात लिखी है कि अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, कि ब्रह्म है उसके दो स्वरूप है। अगुण सगुण से मतलब सगुण और निर्गुण दो स्वरूप है। अगत अगाध अनादि अनुपा, लेकिन उनका जो अनुपम स्वरूप की अगर बात की जाए तो भले ही वो सगुण हो चाहे निर्गुण हो, उनका अनुपम स्वरूप है वो क्या है, एक ही है। एक दारुगत देखिए एक कि एक ही भावना से अगर उन्हें देखा जाए तो पावक सम जो ब्रह्म विवेक, पावक सम यानी कि हम क्या पाते हैं, उन्हें सम पाते हैं, समान पाते हैं। ब्रह्म विवेक अपनी बुद्धि से अगर उन्हें हम देखते हैं तो हम उन्हें क्या पाते हैं, एक ही पाते। चाहे सगुण की बात कर ली जाए चाहे निर्गुण की बात है वो कर ली जाए, अगर हम अपनी बुद्धि विवेक से देखते हैं तो उनका सार तत्व है वो एक ही आता है, एक ईश्वर की बात है वो की जाती है। निर्गुण और सगुण परस्पर विरोधी नहीं है, एक ही सत्ता व्यक्त और अव्यक्त दोनों है। अब सगुण और निर्गुण क्या है, ऐसा नहीं है कि सगुण है वो निर्गुण का विरोधी है, निर्गुण है वो सगुण का विरोधी है, बिल्कुल भी नहीं है। सगुण और निर्गुण में कोई भी विभेद नहीं है, कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है, किसी भी प्रकार का उनमें एक दूसरे के प्रति विरोध नहीं है, बल्कि क्या है, एक ही सत्ता है जो एक व्यक्त है दूसरी अव्यक्त है। व्यक्त सगुण को कि जिनका सगुण साकार है, जिनके रूप को हम देखकर उनका वर्णन कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। एक है जो अव्यक्त हमें दिखाई नहीं देता है, जिसका निराकार कोई आकार नहीं है। तो एक ही सत्ता के दो पहलू है वो हमें देखने को मिलते हैं, एक व्यक्त पहलू है दूसरा अव्यक्त पहलू है, इनमें कोई विरोध नहीं है, ऐसा कहा गया है। कबीर जैसे तुलसी की एक सामान्य दार्शनिक भूमि है, उसी के अनुरूप उनके साहित्य की सामाजिक विषय वस्तु में बहुत बड़ी समानता है। कबीर जी है, तुलसी जी है, उनकी अगर साहित्य के विषय वस्तु को देखे जाए तो इस आधार पर है, प्रेम के आधार पर है। सगुण निर्गुण के जो एकेश्वरवाद की जो भावना है उस आधार पर उनमें बहुत कुछ समानता है वो देखने को मिलती है। भक्ति आंदोलन अखिल भारतीय सांस्कृतिक आंदोलन, हम सभी जानते हैं ये बात कि भक्ति आंदोलन है वो ऐसा नहीं था कोई एक विशेष क्षेत्र तक सीमित था या किसी विशेष वर्ग तक सीमित था, या भक्त साहित्यकार हुए हैं या भक्त जो कवि हुए वहां तक सीमित था, नहीं। भक्ति आंदोलन तो था अखिल भारतीय एक सांस्कृतिक आंदोलन था जो पूरे भारत देश में है वो फैला हुआ था, भारत देश से बाहर भी है वो फैले हुए थे। बाहर भी संतों ने है वो इस भक्ति आंदोलन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस आंदोलन की श्रेष्ठ देन थे तुलसीदास जी महाराज। अगर भक्ति आंदोलन की बात की जाए तो ये इसको एक श्रेष्ठता उच्चतम शिखर पर ले जाने वाले कौन थे, तुलसीदास जी महाराज है वो हुए हैं। उन्होंने निर्गुण पंथी और सगुण मतावलंबियों को एक किया। अब निर्गुण को मानने वाले और सगुण दोनों को एक करने का कार्य किया था, समन्वय का। तभी तो हम कहते हैं तुलसीदास जी का जो काव्य है वो क्या है, समन्वय की विराट चेष्टा है। इन्होंने ज्ञान और वैराग्य को, भक्ति और प्रेम को और कहीं पर है सगुण और निर्गुण जो धर्मावलंबित है इनको एक करने का कार्य, इन दोनों में समन्वय स्थापित करने का कार्य है वो किया है। उन्होंने वैष्णव और शाश्वतों, वैष्णव धर्म को मानने वाले, शक्त धर्म को मानने वाले को मिला। इन्होंने भक्ति के आधार पर जनसाधारण के धर्म को सरल और सुलभ बनाया। अब कैसे, भक्ति जो मार्ग था उसको सरल और सुलभ बनाने का कार्य जनसाधारण के लिए। हम सभी जानते हैं इससे पहले जो रीतिकाल आया था, रीतिकाल था तो उस समय क्या था कि ये जो धर्म था, वर्णाश्रम व्यवस्था थी, तो उस समय वर्णाश्रम ये जो समाज था 4 भागों में बांटा गया था। तो धर्म का, शिक्षा का कार्य किसको, पंडितों को सौंपा गया था। एकाधिकार मानने लगे थे, पुरोहित वर्ग है जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने लगे थे। तो तुलसीदास जी महाराज थे जिन्होंने जो धर्म था उसको जनसाधारण के लिए सुलभ बनाया, सरल बनाया, और उनको भी इस धर्म मार्ग से जोड़ने का अथक प्रयास है वो तुलसीदास जी महाराज ने ही किया था। पुरोहितों के जो धार्मिक अधिकार, जिन्होंने धर्म पर अपना अधिकार समझते थे, उनकी जड़ों को हिला दिया था तुलसीदास जी महाराज ने। तुलसीदास मानवीय करुणा के अन्यतम, मनुष्य के प्रति उनके करुणातम भाव के कवि है वो माने जाते हैं। उनके राम दीन बंधु है। प्रभु तुलसीदास जी के जो उपास्य प्रभु श्री राम है वो तो दीनानाथ कहा जाता है, उन्हें दीन बंधु कहा जाता है, दीनों के भाई, दीनों पर दया करने वाले ऐसा कहा जाता है। सबरी गीत सुसेवकनी सुगति कीन रघुनाथ, चाहे सबरी हो, चाहे गीत हो, चाहे वो है ना पक्षी हो, चाहे सबरी के झूठे बेर, तो किस आधार पर, प्रेम के आधार पर उन्होंने खाए थे। वनवासी कोल की रात राम के दर्शन से प्रसन्न होते हैं। और वन में रहने वाले जो वनवासी थे, जिसे निम्न वर्ण माना जाता था, समाज में जिन्हें अछूत माना जाता था, कोल की रात ये हुए हैं, ये प्रभु श्री राम के अन्यतम प्रियतम थे, और उनके श्री राम के दर्शन करके वो भी प्रसन्न होते थे।
गोस्वामी तुलसीदास जी जीवन भर जिरात कर से जो सभी राम के से मोक्ष लाभ है वो प्राप्त करते रहे हैं। तुलसीदास जी ने राम को उपास्य मानकर आस्था का भवन निर्मित किया। अब आस्था जगाने का तुलसीदास जी ने सिर्फ राम को अपना उपास्य माना, उपासक मानकर, और ये आस्था का जो भवन है वो निर्मित किया और जन साधारण को भी इस धर्म के जोड़ने का प्रयास है वो किसने किया? तुलसीदास जी महाराज ने ही किया था। किंतु कष्ट सहते कई बार तुलसीदास जी की आस्था देखिए। अब देखिए तुलसीदास जी महाराज बचपन से कष्ट सहते आए हैं, तो उन्होंने क्षुब्ध होकर एक बार लिखा भी था, क्यों ने कछु करीबो ने कछु कहीबो ने कछु मरीबो ही रहो है, कि हे प्रभु श्री राम बचपन से ही है वो दुख देता आया हूँ, कष्ट सहता आया हूँ, पीड़ा पाता आया हूँ, तो क्यों ने कछु आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया है और करीबों ने कछु और शायद कुछ करेंगे भी नहीं, है ना, तो इसलिए इसके आपके करीबों और कुछ कहने के लिए भी नहीं है, मरीबो ही रहो, अब मेरे लिए मरने का मार्ग ही है वही बचा है। उनके इस मरमान तक कष्ट की कल्पना की जा सकती है। तो उनके जो ये हृदय से निकले हुए जो पीड़ादायक उक्तियाँ थी, इनसे उनके जो पीड़ा थी उसका पता चलता है। भक्ति साहित्य निराशा जन्य साहित्य नहीं है। भक्ति साहित्य की अगर बात की उसमें ऐसा नहीं कि निराशा फैलाई गई, नहीं, यदि उसमें निराशा भी है। यह स्थापना की मुसलमानों के शासनकाल में पराधीनता का लोग भक्ति और निराशा के गीत गाने लगे। हम सभी जानते हैं भारत देश पर मुस्लिम आक्रमण हुआ था और भक्ति आंदोलन को दबाने की पूरी चेष्टा है वो की गई थी, लेकिन कहते हैं मुसलमानों के शासनकाल में पराधीनता के कारण लोग है वो निराशा के सागर में डूब गए थे, निराशा के गहर में है वो धंसते चले जा रहे थे। तो लोग भक्ति और निराशा के गीत है वो गाने लगे थे। अवैज्ञानिक है। भक्ति आंदोलन तुर्क आक्रमणों से पहले का है। गुप्त सम्राटों के युग में ही वैष्णव मत का प्रसार है वो होता रहा है। तमिलनाडु भक्ति आंदोलन का केंद्र बिंदु रहा है जहाँ मुसलमानों का शासन था। तो ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के आने से है वो सभी है वो निराशा के गहर में वो पूर्ण रूप से डूब गए थे, नहीं। भक्ति आंदोलन में उनमें फिर से एक आस्था जगाई थी, एक चेतना जागृत की थी। और तमिलनाडु है जो भक्ति आंदोलन का केंद्र बिंदु माना जाता है, जहाँ पर क्या था, मुस्लिम शासन था। तो अनेक मुस्लिम संतों ने भी इस आंदोलन में योगदान दिया था। ऐसा भी देखा जाता है भक्ति आंदोलन चला था, इसमें न केवल हिंदू संतों ने भक्तों ने साथ दिया था, बल्कि मुस्लिम जो संत हुए इन्होंने भी इस भक्ति आंदोलन में है अपना योगदान दिया है। भक्ति आंदोलन विशुद्ध देशज आंदोलन है, ये अपने देश का ही आंदोलन है। यह सामंती समाज की परिस्थितियों से उत्पन्न हुआ था। वह मूलतः सामंती समाज व्यवस्था में विद्रोह का साहित्य है। और ये भक्ति आंदोलन क्यों उत्पन्न हुआ था? भक्ति आंदोलन होने का क्या कारण था? सामंती जो समाज था, ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी गई थी, इससे कारण ही यह उत्पन्न हुआ था। और मूलतः सामंती समाज व्यवस्था के विद्रोह में ही है ये आगे बढ़ा था। विद्रोह का ही साहित्य है। सामंती व्यवस्था चलती थी, सामंत जो होते थे अपना एक अधिकार मानते थे सब जगह, है ना, बल के माध्यम से है वो लोगों का शोषण करते थे। तो इसका विरोध करने के लिए ही ये पैदा हुआ था। और सामंती समाज व्यवस्था में विद्रोह का ही साहित्य है क्या? भक्ति आंदोलन। तुलसी साहित्य एक और आत्मनिवेदक है और विनय का साहित्य है, दूसरी ओर प्रतिरोध का साहित्य भी है। अब देखिए दोनों तरह की विचारधाराओं का समन्वय देखने को मिलता है तुलसी जी के साहित्य में। एक और तो विनयशीलता, प्रभु श्री राम है वो कैसे विनम्र दिखाए हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनका स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम का दिखाया है पूरे रामचरितमानस में। उसके साथ में आत्मनिवेदन का, स्वयं तुलसीदास जी है वो भी अपने उपास्य श्री राम के चरणों में अपना आत्मनिवेदन करते हैं, बार बार आत्मनिवेदन। तो तुलसीदास जी का जो साहित्य है वो आत्मनिवेदन का, और तुलसी का साहित्य एक और आत्मनिवेदन और विनय का साहित्य है, दूसरी ओर में प्रतिशोध है वो भी दिखाई देता है, प्रतिरोध भी दिखाई देता है। जहाँ पर अन्याय हो रहा था, सामंती व्यवस्था थी, वहाँ पर विरोध भी करते हैं। हमारे समाज पर गोस्वामी तुलसीदास जी का इतना गहरा प्रभाव कि आज यह कल्पना करना कठिन है कि तुलसीदास ने अनेक प्रचलित मान्यताएं अस्वीकार करके यह साहित्य रचा था। तो अगर हम देखते हैं कि आज तुलसीदास जी का जो इतना गहरा प्रभाव है समाज पर कि आज हम कल्पना करना कठिन है कि तुलसीदास जी ने अनेक जो प्रचलित मान्यताएं थी इनका खंडन करके वो साहित्य रचा था। उस समय क्या अगर सोचते हैं कि आज तुलसीदास जी महाराज ने ऐसी समाज में ऐसी मान्यताएं जो सदियों से चली आ रही थी, इतनी दृढ़ता के साथ समाज में मौजूद थी, उन सब का विरोध करके, उन सब का खंडन करके है वो अपनी साहित्य रचना है वो की थी। वे राम के सम्मुखी विनम्र और करुण स्वर में बोलने वाले कवि है, औरों के आगे सर हमेशा ऊंचा रखते थे। अपने उपास्य कहते हैं ना, अपने से बड़े हैं, जिनके प्रति हमारे मन में श्रद्धा, उनके सामने तो हम हमेशा झुककर ही चलते हैं, नमन करके ही चलते हैं। तो ये भी अपने प्रभु श्री राम है, उनके सामने हमेशा विनीत रहते थे, झुके हुए रहते थे, विनम्र और करुण स्वर में है वो अपनी आराधना करने वाले थे। लेकिन दूसरों के सामने ऐसे भाव है वो उनमें नहीं था। वे आत्मत्याग करने वाले को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। आत्मत्याग, जिसने आत्मत्याग करते उसे वो श्रेष्ठ मानते हैं। भक्त के पास अपना कुछ नहीं होता, इसलिए राम ते अधिक राम कर दासा,
ये बात कहते हैं तुलसीदास जी महाराज कि भक्त जो होता है उनके पास कुछ नहीं होता, उनके पास तो केवल और केवल अपने उपास्य प्रभु श्री राम का नाम ही होता है कि राम से अधिक राम करे दासा, कि राम के जो दास होते हैं उनके पास और कुछ नहीं होता, उनके पास तो केवल राम नाम रूपी ही धन होता है, राम नाम रूपी ही संपदा उनके पास होती है। सामंती समाज के साहित्य की सबसे बड़ी कमजोरी थी निष्क्रियता। अब सामंती समाज था कैसा था? निष्क्रिय था, आलस्य में रहना, विलास में रहना, भोग विलास में डूबे रहना, मदिरा पान करते रहना, दूसरों का शोषण करना, तो निष्क्रियता का साहित्य। तुलसी का साहित्य निष्क्रियता का साहित्य नहीं है, तो तुलसीदास जी का साहित्य वो कैसा है? सक्रियता का, उसमें व्यक्ति को सक्रिय रहने की प्रेरणा है वो दी गई है। धनुधर राम रावण का वध करने वाले पुरुषोत्तम है। तुलसी का साहित्य जीवन की अस्वीकृत साहित्य नहीं है, वे उन लोगों का मजाक उठाते जो काम क्रोध के भय के मारे रात को सो नहीं पाते। और तुलसीदास जी का साहित्य तो ऐसा है जो सक्रियता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने वाला है, सक्रिय, मनुष्य को सक्रिय रहना चाहिए ऐसा है। उनके जो प्रभु श्री राम है वो भी सक्रिय होकर रावण का वध करने के लिए लग जाते हैं, है ना, रावण के पास स्वयं चलकर जाते हैं, सक्रिय होकर चलकर जाते हैं। तुलसी का साहित्य और जीवन के अस्वीकृति का साहित्य नहीं है, बल्कि कैसा है? स्वीकृति का साहित्य। वे उनके साहित्य में तो उन लोगों का मजाक उठाया गया है कि जो कैसे हैं, जो कि काम क्रोध और भय के मारे रात को सो नहीं पाते। जाके जोगी जंगम जति जमाती ध्यान धरे और भारी लोभ मोह के काम के, तो जो भारी लोभ और मोह में फंसे रहते हैं, ऐसे व्यक्ति मोह में फंसकर भय के कारण है निष्क्रिय बनते हैं, ऐसे लोगों का मजाक उठाते हैं। केवल राम का भक्त चैन से सोता है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि चैन से वही सोता है जो कैसा हो? राम का भक्त हो, चाहे जिसमें न कोई लोभ हो, न कोई लालच हो, न कोई आसक्ति हो, केवल प्रभु श्री राम की आराधना भक्ति करने वाला हो, ऐसा भक्त है वो चैन से सोता है। सोवे सुख तुलसी भरोसे एक राम की। अब तुलसीदास जी अपने लिए कहते हैं कि तुलसी है वो सुख से सोते हैं, किसके भरोसे? प्रभु श्री राम के भरोसे सोते हैं। तो कहते हैं कि जो राम के भक्त हैं उन्हें काम क्रोध मद लोभ ये सब से वो परे होते हैं, दूर होते हैं, और जिनके इन सभी विषय वासनाओं के प्रति जिनकी आसक्ति नहीं है वो अपना जीवन है वो कैसा पाते हैं? तुलसी के जैसा पाते हैं, सुख चैन से सोने वाला पाते हैं। तो बुरे हैं किंतु अवश्य में भेद है मर्यादा का। यूरोप के संतों की तरह तुलसी को स्वर्ग का मोह नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं मुझे स्वर्ग की कामना नहीं है, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मैं अपनी भक्ति करता हूँ, प्रभु श्री राम मेरे उपास्य देव है, तो उनकी मैं भक्ति करता हूँ, तो मुझे स्वर्ग का लालच नहीं है, मुझे स्वर्ग में नहीं जाना है, न उनमें नरक का भय और न ही मुझे नरक का भय सताता है। उनके राम अपनी जन्मभूमि को स्वर्ग से भी अधिक प्यार करते थे। अगर मेरा जन्म हुआ है, प्रभु श्री राम ने जिस भूमि पर जन्म लिया उस भूमि पर यदि मैं हूँ तो ये मेरा बड़ा ही सौभाग्य है, यही मेरे लिए स्वर्ग है। यही वो कहते हैं कि प्रभु श्री राम अपनी जन्मभूमि से अत्यंत प्रेम करते थे, इसीलिए मेरे लिए तो ये भूमि है वो बहुत ही आदरणीय है। तुलसीदास ने जो राम में जन्मभूमि का प्रेम, निर्धन और परित्यक्त जनों के प्रति प्रेम चित्रित किया वह आकस्मिक नहीं है। स्वयं उनके हृदय में जो प्रेम प्रमोद प्रभाव उनका था वही राम के साकार हो गया। उन्होंने कहा भी है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी। तुलसी जी की ये बड़ी प्रचलित उक्ति है ये कि जैसी जाकी रही भावना जैसी, यानी जिसकी भावना है वो जैसे लगता है उनको प्रभु श्री राम है वो वैसे ही दिखाई देते हैं कि प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी, कि जैसी जिसकी भावना होगी प्रभु श्री राम के दर्शन भी उसी भाव से उसी के अनुरूप होते हैं। जिस प्रकार की भावना रखते हैं दर्शन भी उसी प्रकार के होते हैं, है ना। तो ऐसा कहा तुलसीदास जी ने भी अपनी भावना के अनुसार राम को प्रेम में देखा, अपार करुणा के सागर में देखा। तुलसीदास जी की भावना जैसी थी तो उन्होंने अपने आराध्य को कैसा देखा है? प्रेम में डूबा हुआ दिखाई देता है, अत्यंत करुणा के सागर में बहता हुआ है प्रभु श्री राम को उन्होंने देखा है। अत्यंत विनीत विनम्र भाव से उन्होंने अपने आराध्य प्रभु श्री राम को देखा है। रामचरितमानस के में कि जो राम वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति आदि अन्य सभी कवियों के रामों से भिन्न है। अब तुलसीदास जी थे उनके राम है वो सबसे भिन्न है। कालिदास जी की बात कर ली जाए, चाहे भवभूति की बात कर ली जाए, रामचरितमानस के वाल्मीकि जी है, वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी, तो कि उन्होंने जो रामायण लिखी उनके जो राम थे और उनके राम में तुलसीदास जी के राम में है वो फर्क है कि उन्होंने अपने नजरिए से उन्हें देखा, अपने प्रेम से देखा, अपनी भक्ति भावना से देखा। तो जैसी जिनकी भावना है वैसे ही प्रभु की मूर्त है वो दिखाई देती है, तो इसी आधार पर है वो अंतर दिखता है। इन करुणा में राम में कई तुलसी का चुनौती वाला स्वर सुनाई देता है।
कहीं में तुलसी की परिहास प्रियता भी दिखाई देती है, कहीं कहीं पर तुलसीदास जी ने वो परिहास भी है वो करके दिखाया है। राम मात्र लघु नाम हमारा, परसों सहित बड़े नाम तोहारा, कि राम मात्र लघु नाम हमारा, राम है छोटा सा नाम है, लघु नाम हमारा, परशु सहित, परशुराम बड़ा नाम है, परशु सहित बड़े नाम तुम्हारा, और परशुराम के रूप में आपका बड़ा नाम भी है। राम के रूप में आपका छोटा नाम है, परशुराम के रूप में आपका बड़ा नाम है। लक्ष्मण में ये प्रयास प्रियता कुछ अधिक मात्रा में चित्रित की गई है। उसी प्रकार उनमें क्रोध की मात्रा अधिक है। विनय पत्रिका के तुलसी की छाप भरत के चरित्र पे, और विनय पत्रिका जो तुलसीदास जी की एक रचना है विनय पत्रिका, तो उसमें तुलसी की छाप भरत के चरित्र पे है। विनय के सागर के रूप में चित्रित है भरत की विनयशीलता उनमें देखी जा सकती है। तुलसी ने जैसे समस्त संसार को सिया राम में देखा। अब तुलसीदास जी थे वो तो पूरे संसार को एक ऐसा देखते थे, राम में देखते थे, सिया राम, यानी कि संपूर्ण संसार में उन्हें सीताराम के ही दर्शन है वो होते थे। ऐसा उनका जैसी भक्ति थी, जैसी भावना थी, वैसी उन्हें दिखाई देती थी। उन्हें हर चीज में है वो प्रभु श्री राम के दर्शन होते थे। वैसे ही रामचरित्र मानस के हर पात्र में तुलसी के मानस का कुछ न कुछ अंश है वो विद्यमान है। ऐसे उन्होंने अपनी रामचरित्र मानस जो पुस्तक लिखी है उनके सभी पात्रों में उन्होंने राम का कुछ न कुछ अंश है वो देखा है। अब उनके देखने की जो भावना थी उसी आधार पर है वो सभी पात्र वो उनके अनुकूल होते चले गए। तुलसी का काव्य लोक संस्कृति का अभिन्न अंग माना गया। अब तुलसी जी का साहित्य लोक संस्कृति का अभिन्न अंग माना जाता है। लोक संस्कृति का अभिन्न अंग माना जाता है। उनके नाम के साथ कोई पंथ नहीं जुड़ा है। तुलसीदास जी का जो साहित्य है उनके साथ कोई ऐसा पंथ नहीं जुड़ा है। रामचरितमानस को लोकप्रिय बनाने के लिए कोई संघबद्ध प्रयास नहीं किया गया। अपने आप मिथिला के गांव से लेकर मालवे की भूमि तक जनता ने इस ग्रंथ को अपनाया। इसके लिए उन्होंने कोई प्रचार नहीं किया था। रामचरितमानस के लिए उन्होंने कोई प्रचार नहीं किया था। ये तो स्वतः ही है वो मिथिला से लेकर और मालवे की भूमि तक जनता ने इसे मन से स्वीकार किया था, हृदय से स्वीकार किया था, इस ग्रंथ को अपनाया था। करोड़ों हिंदी भाषियों के लिए धर्म ग्रंथ, नीति ग्रंथ, काव्य ग्रंथ यदि कोई है तो क्या है? रामचरितमानस। करोड़ों ऐसे भारतवासी है जो रामचरितमानस के लिए उनके लिए धर्म ग्रंथ भी वही है, नीति ग्रंथ भी वही है, और यहाँ तक कि एक धर्म ग्रंथ की बात है, काव्य ग्रंथ की भी अगर वो बात करते हैं तो किसके दर्शन करते हैं? रामचरितमानस ही उनके जहन में सर्वप्रथम आता है। इसका एक प्रत्यक्ष सामाजिक फल यह हुआ कि हिंदी भाषी जनता को संगठित करने में, उनमें जातीय एकता का भाव उत्पन्न करने में रामचरितमानस की अपूर्व भूमिका है वो रही है। सभी हिंदी भाषियों को एकत्रित करने, संगठित करने में, एकता के सूत्र में बांधने में रामचरितमानस ने अपना पूर्ण योगदान है वो दिया है। आश्चर्य की बात तो यह कि जिन जनपदों में गांव में तुलसी और सूर की रचनाओं का पाठ शताब्दियों से होता रहा, उनके कुछ अभिनव नेता और बुद्धिजीवी अपने को हिंदी भाषी क्षेत्र से अलग मानते हैं। बड़ी आश्चर्य की बात है ये कि जिन जनपदों में ऐसे कई गांव हैं जिनमें तुलसी और सूर की रचनाओं का पाठ है वो शताब्दियों से चलता आ रहा है। सूरदास जी, तुलसीदास जी के रचनाओं का पाठ है वो शताब्दियों से चला रहा है। अनपढ़ व्यक्ति भी है रामचरितमानस है उससे पढ़ सकते हैं, क्योंकि सदियों से वो चले आ रहे हैं, उनके तो कंठों का हार बन गया है वो। और कुछ अभिनव नेता और बुद्धिजीवी अपने को हिंदी भाषी क्षेत्र से अलग मानते हैं। कुछ कहते हैं कि वो अनपढ़ है, पढ़ नहीं सकते, लेकिन जब वो रामचरितमानस की दोहा चौपाइयाँ का जब पाठ करते हैं, जब सुनाते हैं, तो बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं वो आश्चर्य से दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। भक्ति आंदोलन तुलसी काव्य का राष्ट्रीय महत्व यह है कि उनमें भारतीय जनता की भावनात्मक एकता दृढ़ हुई है। अब एकता के सूत्र में बांधने का कार्य है तो वो तो चलो हो गया, लेकिन भावनात्मक रूप से एकता को सूत्र में बांधने का कार्य है वो किसने किया है? तुलसीदास जी के रामचरितमानस ने किया है। तो इसका एक राष्ट्रीय महत्व भी है वो देखने को मिलता है। भक्ति आंदोलन तुलसी काव्य का अन्यतम सामाजिक महत्व यह है कि इनमें देश की कोटि कोटि जनता की व्यथा, प्रतिरोध भावना और सुखी जीवन की आकांक्षा व्यक्त हुई है। अब तुलसीदास जी का काव्य का अन्यतम सामाजिक महत्व की अगर बात की जाए, राजनीतिक महत्व की बात की, जनसाधारण के महत्व की बात की, इसके साथ ही अगर हम सामाजिक महत्व की बात करें तो यहाँ की जो कोटि कोटि यानी करोड़ों करोड़ों जो जनता है भारत की, उनकी व्यथा, उनकी पीड़ा व्यक्त होती है, उनकी प्रतिरोध की भावना देखने को मिलती है। और उसके साथ ही सुखी जीवन की आकांक्षा है वो रामचरितमानस के अंतर्गत है वो देखी जा सकती है, तुलसी के साहित्य में देखी जा सकती है। न केवल रामचरित्र में बल्कि तुलसी जी ने जितने भी साहित्य, चाहे दोहावली लिखी हो, गीतावली लिखी हो, कवितावली लिखी हो, विनय पत्रिका लिखी हो, बरवे रामायण है, रामलला नचो है, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कितनी सारी रचनाएं इन्होंने तुलसीदास जी महाराज ने की। तो इन सब में है वो क्या देखने को मिलता है? मानव के लोक कल्याण की भावना, सुखी जीवन की आकांक्षा है वो व्यक्त की गई है।
भारत के नए जागरण का कोई महान कवि भक्ति आंदोलन तुलसीदास के प्रमुख नहीं रह सकता। अगर भारत का कोई नया जागरण हो, कोई महान कवि हो, तो अवश्य तुलसीदास जी के साहित्य का अध्ययन है वो करेगा। वो उससे अलग नहीं रह सकता, उससे विमुख नहीं रह सकता। वह सांस्कृतिक धारा रविंद्रनाथ और निराला के साहित्य में अविच्छिन्न रूप से प्रवाहित है। और यह सांस्कृतिक धारा जो तुलसीदास जी महाराज ने शुरू की थी, जो सांस्कृतिक पहलू उन्होंने रखा था, वो ही सांस्कृतिक पहलू, वो सांस्कृतिक धारा रविंद्रनाथ जी हो चाहे निराला जी हो, इनके साहित्य में अविच्छिन्न रूप से धारा है वो प्रवाहित होती रही है। इस तथ्य की पुष्टि के लिए यहाँ रविंद्रनाथ की सूर दास्य प्रार्थना और निराला की तुलसीदास कविताओं को लेकर नहीं है। अगर इस बात की, इस तथ्य की पुष्टि अगर की जाए कि जो सांस्कृतिक धारा तुलसीदास जी महाराज ने है वो प्रवाहित की थी, जिसका जिस सांस्कृतिक धारा का उद्भव किया था वो निराला जी और रविंद्रनाथ जी की रचनाओं में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इस पुष्टि के लिए, इस तथ्य को पुष्ट करने के लिए एक साक्ष्य के रूप में कि हम रविंद्रनाथ जी की सूर